बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था। आज के इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटे काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यह एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया, क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल कहता है, जी हुजूर, जरूर करूँगा, बताइए क्या काम है? जमींदार कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाव को पेंट करो और एक काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल कहता है, जी हुजूर, एक काम मैं आज ही कर दूंगा। पेंटिंग का सारा सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसे सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर एक बार देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाओ। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार वाले उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख करता था, छुट्टी से वापस आ जाए और परिवार वालों को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वालों के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू, ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो? तब रामू कहता, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैसे ज़्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए। जमींदार कहता है, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिया, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरे परिवार वाले सुरक्षित घर वापस आ गए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।